जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपका एग्ज़ाम, कई बच्चों के एग्ज़ाम अभी 22 दिसंबर को हैं जैसे महाराष्ट्र को। उसके बाद 19 जनवरी को बिहार और राजस्थान के बच्चों का है एनएमएमएस का पेपर। तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। तो आइए इसको विधिवत हम लोग जानते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व हमें करना चाहिए। बच्चों, प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर जिसमें अलग-अलग जो मैट के आपके 90 क्वेश्चंस आते हैं उसको विधिवत मैंने समझाकर बताया हुआ है। वैसे ही साइंस और वैसे ही सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को मैंने बताया हुआ है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए बच्चों, क्योंकि और भी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आती है जो कि मैं बताते रहता हूँ और आपके आंसर की भी मैं बताऊँगा। तो और साथ में जो बच्चे पास आउट करेंगे तो उन्हें एनएसपी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है अपने पैसों के लिए, जो कि 12,000 रुपये आपके साल के आएँगे। तो उसका भी बच्चों लेटेस्ट वीडियोज़ बने हुए हैं जो लेटेस्ट अभी आए एनएसपी पोर्टल पर, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में देखिएगा 9.025 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9.025। ठीक है, तो इसमें देखिए इस सवाल वर्गमूल का है, ये आपको आता भी होगा। तो इसको हम करेंगे कैसे? तो बच्चों इसको हम कर लेंगे 9.3025। ठीक है, और आपको पता है इसका निकालने का क्या तरीका है। दो पेयर बनाएंगे, सिंगल बच रहा है। ठीक है, अब हम इसको 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ऊपर हम आंसर लिखते चले जाएंगे, 3 3 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ हम 9 लिखेंगे। 9 में से 9 गया आपका 0। ठीक है, इसके बाद ये जो दो पेयर जब उतर रहे हैं तो 30 हम उतार लेंगे और यहाँ डेसिमल आ गया तो डेसिमल यहाँ लगा देंगे। जिससे हमने भाग दिया था उसी संख्या को फिर से प्लस करना है। 3 और 3 कितना होगा, 6। अब देखना ये 30 कितने बार में कटेगा। भाई 6 से अगर हम कोई भी संख्या साइड में लिखेंगे तो वो बढ़ के ही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 से करेंगे। तो 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। तो 30 ऐसे ही उतर गया। फिर नेक्स्ट पेयर जो 25 है वो यहाँ पर आपका उतर के नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तब 3025 आ गया और 60 में 0 हम प्लस करेंगे तो 60 आएगा। अब ऐसी नेक्स्ट संख्या कौन सी हम यहाँ लिखें कि उससे अगर हम गुणा करें तो ये संख्या प्राप्त होगी। तो एक बार हम 5 लिख के देखें और 5 से गुणा करके देखें। जो संख्या लिखते हैं उसी से गुणा भी करते हैं। तो यहाँ 0 एक बार आ गया, ये वाला 0 मैंने लिख दिया। फिर ये 5 लिख रहा हूँ, 5 5 जा 25। ठीक है, और 6 5 जा 30। भाई 3025 आ गया। तो ये हमारा देखिए आंसर हमारे सामने आ गया है 3.05। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऐसे ही आपको समझ करके प्रश्नों को हल करना है। तो आप चीज़ों को यहाँ बच्चों समझ जाएंगे कि कैसे करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि प्रेक्षणों 3 6 9 12 और 15 में से प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नवीन प्रेक्षणों का माध्य होगा। इफ 2 इज एडेड टू ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, देन द मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन विल बी। ठीक है, तो देखिए इसको हम डायरेक्ट इसको करेंगे कि सब में हम 3 प्लस कर लें। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ 2 प्लस किया तो ये क्या हो गया 5। 6 में 2 प्लस किया तो ये क्या हो गया आपका 8। 9 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 11 और 12 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 14। ठीक है, और वैसे ही 15 में 2 प्लस किया तो ये हो गया 17। अब सभी को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जब हम सभी को प्लस करेंगे तो आपका देखिए जो होता है मीन ऑब्जर्वेशन, जो नया मीन बोल रहा है कि अब नया मीन क्या होगा। तो यहाँ पर इनका टोटल बाई टोटल नंबर ऑफ जो भी नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, तो 1 2 3 4 5। तो नीचे भाई 5 नंबर एक कंफर्म हो गया। ठीक है, और ऊपर अगर हम इसका सम करते हैं आएगा बच्चों 55। ठीक है, 55 तो 5 1 5 और ये 11। तो इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस आपको तरीका पता होना चाहिए था कि कैसे इसे किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -28/81 है। यदि उनमें से एक संख्या 14/27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज देन फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल है कि यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। ठीक है, वो उसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 28/81 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान लिया फर्स्ट नंबर जो है आपका 14/27 है। सेकंड नंबर को हमने x मान लिया जो हमें निकालना है, तो -28/81। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे।
x को अकेला करेंगे -28/81, ठीक है। ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 27 ऊपर जाएगा, 14 जो है नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 27 बाई यहाँ 14 हो गया, ठीक है। तो हम इसको काट दें तो ईजिली ये कट जाएगा, 14 2 जा, फिर 9 से काट दें तो ये जो आंसर आएगा आपका बच्चों आएगा 2/3। और यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि 2/3 -2/3 ये दिया हुआ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। तो चीज़ों को अगर समझ के चलेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एकदम अलग तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो वो पता रहता है, पहले हमने किया रहता है, लेकिन उस पर हमें उतना हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि हम सही कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये देखिए संख्या का विस्तारित रूप है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर, तो डेसिमल वाला नंबर है। तो जब भी इस तरह का नंबर हो तो आपको पता है 285 को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 200 + 80 + 5, ये तो सबको पता है, ठीक है। 0.103 को कैसे करेंगे, डेसिमल के बाद पहले नंबर में 10, ठीक है, प्लस दूसरे नंबर पे 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, ऐसे मैं बस लिख दे रहा हूँ, इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है। प्लस तीसरा नंबर 3, तो 3 कितने पोजीशन पे, थाउजेंड्स पे है, ठीक है, तो यहाँ पर 1000 आएगा आपका, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं तो 74 का ऑप्शन नंबर डी एकदम बच्चों इससे मैच कर रहा है, क्योंकि हमें बीच वाला नहीं लिखना है, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या ये दी हुई है 2 के स्थानीय मानों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 2 का क्या, इस वाले 2 का क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे, कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 3 0 हमने लगा दिए। इस वाले का क्या है, केवल 2 है, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आएगा आपका 4000, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों ये सही है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ आपको इजी क्वेश्चंस आएंगे और कुछ आपको यहाँ पे बच्चों टफ क्वेश्चंस मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। आप इंग्लिश वर्जन ये पढ़ लीजिए, ठीक है। वही है कि 24 डेज के लिए है। तो इसको देखिए 2 तरीके से किया जा सकता है, तो मैं दोनों ही तरीके बता दूं, कई बार बच्चे जो रेशियो वाला है थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें दी गई हैं, छात्र की संख्या जो टोटल नंबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, छात्र हैं, वो कितने हैं, 200 हैं। और डेज कितने, दिन की संख्या कितनी है आपकी, डेज की संख्या है 24 दिन, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया है। फिर एक दिन, अगर एक बच्चा उसको कितने दिन में खाएगा, यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे, 200 बच्चे 24 दिन तक खाएंगे, मतलब उस तरह से सोचेंगे, तो एक बच्चा कितने दिन तक खाएगा, तो वो खाएगा 200 × 24, ये मतलब कि वो खा लेगा आपका 4800 डेज तक, क्लियर है, ठीक है। अब 100 और आके जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो गए अब 300। तो 300 बच्चे उसी खाने को कितने दिन तक खाएंगे, तो 4800/300 करेंगे, 0 0 कटा, 3 1 3 3 6 18, यानी कि 16 डेज तक। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी हमारा है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरा मेथड है, जो रेशियो वाला हमने जाना हुआ है, उससे करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट या छात्र हो गए हमारे, ठीक है। और एक तरफ हम लिख लें दिन, जितने दिन हम फूड खाएंगे हमारा भोजन चलेगा, हमारा भोजन जो है वो चलेगा, ठीक है। तो 200 छात्र 24 दिन तक, ठीक है, 300 छात्र अब हो गए नए जो हो गए, वो x दिन तक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम रिवर्स रेशियो लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो जो आएगा 200, पहले x वाला ही लिख लें, x/24 = 200/300। तो इसको हमें पलट के लिखना है, ठीक है, एरो के निशान देख लीजिए, पलट के लिखना है। x हमें निकालना है तो 24 को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, 0 से 0 कटा, 3 1 3 3 12, ये आपका 8 3 8 24, तो 8 2 16। तो देखिए ऐसे भी आंसर आ गया। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसको याद करके इस क्वेश्चन को ईजिली हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरह के प्रश्न काफ़ी बार आते हैं। नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है, यदि उनकी उम्र का अनुपात 7:9 है तो नीलिमा की उम्र क्या होगी।
Nilma is younger than Jyoti by 4 years. If their ages are in the respective ratio 7:9, how old is Nilma? तो जब भी बच्चों रेशियो का है तो रेशियो को आप हमेशा 7x और 9x लेंगे, ठीक है, तब ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। अब देख रहे हैं कि उनके उम्र में अंतर कितना है, मतलब ये 4 वर्ष छोटी है, नीलिमा ज्योति से 4 वर्ष छोटी है, तो ये देखिए ये ज्योति की उम्र हो गई क्योंकि ज्योति बड़ी है, ठीक है, और ये आपकी नीलिमा हो गई। तो इन दोनों को हम घटा दें, इन दोनों को अगर हम घटा दें, अंतर कितना है, 4 वर्ष का अंतर है। 9 में से 7x गया 2x बराबर 4, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 4/2, 2 1 2 2 2 जाएगी। अब क्या आ गया आपका 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है हमें, नीलिमा की उम्र, तो हमें नीलिमा किसको माना है, 7x को माना है, तो 7 × x मतलब 2, तो 14 ईयर्स, तो 14 वर्ष इसका आंसर बच्चों आ गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और क्वेश्चंस को पहले आप देखिए, जो अगर नहीं आ रहा है तब आप मेरे आंसर्स को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन कह रहा है इस श्रृंखला, जो श्रृंखला दी गई है इसमें एक मिसिंग नंबर है, यहाँ पर वो नंबर क्या होगा, मिसिंग नंबर, ठीक है। तो इस सीरीज में हम देखते हैं, इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर लूँ तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम देखते हैं सीरीज में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम माइनस कर रहे हैं या 3 प्लस कर रहे हैं तब हो रहा है, यहाँ पे हम 5 प्लस कर रहे हैं, यहाँ हम +7 कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर हम +9 कर रहे हैं, यहाँ पर +11 कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज है, ठीक है, विषम संख्याओं को ये जोड़ता चला जा रहा है। तो 37 में हम कितना जोड़ेंगे, फिर हम 13 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो देखिए 50 में नेक्स्ट ऑड नंबर जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 65, ठीक है। तो जो आंसर हमारा सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए अगर इस तरह से समझ के करेंगे तो आसानी से प्रश्न हमारे हल हो जाने वाले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ये एक्सपोनेंट के हैं, एक्सपोनेंट के प्रश्नों को मैंने विधिवत समझाकर बताया हुआ है। अब देखिए अलग अलग ये पावर्स दिए गए हैं, मान क्या होगा जब x की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो इसको हम देखिए आसानी से कैसे हल करेंगे। तो देखिए एक आपको हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, अगर किसी के ऊपर माइनस पावर है, तो यहाँ देखिए आपका माइनस पावर दिख रहा है, इसको हम प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, इसको अलग किया मैंने, पावर को प्लस करने के लिए इसको बस नीचे की तरफ लाना होगा, इसका रेसिप्रोकल लेना होगा, तो पावर जो है हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब इसको देखिए क्वेश्चंस को हल कैसे करना है, तो पहले तो इसके हमें सही से लिख लेते हैं, 5x⁻16 - 3x⁻8 + 2, अब इंटू कर लेता हूँ 1/x⁻24। अब हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पे अगर कितना भी पावर हो, माइनस हो प्लस हो, ठीक है, आपका क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, तो 5 × 1 आपका क्या आया, 1 ही आया, 3 × 1 क्या आया, 3 ही आया, ठीक है, और आपका 2/1 आया, तो क्या आया आपका 2 ही आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 5 2 आपका क्या होगा 7, 7 में से 3 गया आपका 4। तो देखिए कितना, मतलब कुछ ही सेकंड लगे ये क्वेश्चन हमें हल करने में, बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए था। और कई बार जो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस हैं, आप प्लेलिस्ट मैथ की देखिए बच्चों, मैंने विधिवत इसको समझाया हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखिए ये पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है। तो इसमें देखिए अगर अलग अलग हमें संख्याओं को भरना होगा, तो मान लीजिए हमने ए को हमने 6 माना, ठीक है, तो 6 6 36, ठीक है, और 6 1 6 मतलब 96। अब देखिए इसमें क्या था, हमें यहाँ 9 पता था, ठीक है, और बाकी ये तीनों चीज़ सेम होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, ठीक है, तीनों चीज़ सेम है, बाकी किसी के नंबर के साथ ऐसा नहीं होगा, केवल डी ऑप्शन के साथ पॉसिबल है ऐसा, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, ठीक है। इजली हमने समझा एक क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब ये देखिए आपका पूछ रहा है कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो आपने देखिए बनाया, हमने ये बना लिया, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब 0 से आपको नंबरिंग पता है, इधर प्लस चलता है, इधर माइनस चलता है, ऊपर प्लस चलता है, ये कोऑर्डिनेट्स के मैंने बताए हुए हैं और क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं कैसे आते हैं, तो आप उसको प्लेलिस्ट से जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये पूछ रहा है 1 और 0, मतलब x की वैल्यू प्लस में है
ठीक है, यहाँ 1 ये 2 होता है, तो यहाँ हो गया। y की वैल्यू 0 है, तो भाई ये किस एक्सिस पे है? ये x एक्सिस पे है, a अक्ष पे है, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पावर का है, तो इसमें बच्चे थोड़ा सा आ जाता है डेसिमल वाला तो और परेशान हो जाते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला आपको पता होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी और आपका ए माइनस बी, यही होता है। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ये भी देखिए ए और बी वही सब सेम है। ठीक है, तो 1.25 प्लस 0.75 ब्रैकेट में ले लूँ, 1.25 माइनस 0.75 ब्रैकेट में ले लूँ बटे 1.25 माइनस 0.75 नीचे है। अब देखिए ये दोनों जो हैं सेम है, तो हमने काट दिया, बचा ये, इसको हम जोड़ लें आपस में, तो ये कितना आएगा आपका 1.25 और 0.75, ये 0 ये 0, ये आ गया आपका 2। तो 82 का देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। तो कैसे इजीली कुछ ही सेकंड्स में हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही समझ के आप प्रश्नों को हल करेंगे और काफ़ी इजी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 83। इसमें बच्चों देखिए कह रहा है कि दो घनों की भुजाएं 4 और 8 सेंटीमीटर, उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? द एजेस ऑफ द क्यूब आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया विल बी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि संपूर्ण जो उसका सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर साइड स्क्वायर। ठीक है, तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, अनुपात हमें रेशियो निकालना है, तो पहले वाले का कितना होगा? 6 × 4 का स्क्वायर। दूसरे रेशियो लगाना है तो हमने रेशियो में ले लें, दूसरे वाले का 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 से 6 कटा। अब इसको भी हम क्या लिखेंगे? 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, और यहाँ आपका 8 × 8 × 8 × 8, तो सबको काट देंगे तो भाई नीचे 2 2 2 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, मतलब 1 बाई आपका, एक मिनट सॉरी बच्चों, ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है तो हम ये 2 हटा लें। ठीक है, इसको रुके हटा दो, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर बाई 6a स्क्वायर। ठीक है, तो जो अलग अलग है, तो 6 × 4 का स्क्वायर 4 × 4 और 6 × 8 का स्क्वायर मतलब 8 × 8। 6 से 6 कटा और ये कटा, ये 2 आया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 2 ज़ा 4, 1:4। तो ईजिली आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ये आपको बच्चों होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये भी आपको इसका एरिया निकालना था। ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। अगर नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं इसको बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 85 है, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिजिबल बाई, तो इनसे पूर्ण विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का आपको लॉसा निकाल लेना है, यानी कि एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 2520। अगर आंसर नहीं आया तो बताइएगा, तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुभुज में 8 भुजाएं हैं, उनके विकर्णों की संख्या होगी। पॉलीगन हैज 8 साइड, द नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी। ठीक है, तो इसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा, n × n-3/2। नंबर ऑफ साइड्स 8 है, 8 × 8-3/2, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 4 और 8 - 3 कितना होगा आपका? 5, यानी कि 20। तो 20 डायगोनल्स उसके अंदर बनेंगे। ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। तो ये बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना था। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति में, एक मिनट, दी गई आकृति में सभी भुजाएं बराबर हैं, तब x का मान क्या होगा? इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन द मेजर ऑफ x विल बी। ठीक है, तो हमें पता है कि हेक्सागन में जो एंगल्स होते हैं उसका आपका सम होता है 720 डिग्री। ठीक है, सभी बराबर हैं तो सभी एंगल्स बराबर हुए। कुल कितने एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। 6x इज इक्वल टू 720, क्योंकि सभी इक्वल हैं। x इज इक्वल टू 720/6, तो आपका कितना आ गया? 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर सही है। तो इस तरह से आसानी से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए किसी समबाहु त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त का केंद्र O है, कोण BOC का मान क्या होगा? O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन द मेजर ऑफ एंगल BOC विल बी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम एक ट्रायंगल बना लें, सर्किल बना लें, सर्किल में एक हम
इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए हमने रख दिया, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर ओ हो गया, या हमने ए कर लिया, ये बी कर लिया, ये सी कर लिया, ये एंगल बोल रहा है। अब सब एंगल देखिए ये 60 डिग्री है भाई, कई तरीके से मैं बता दूं, ये फिर 60 है तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, ये भी आपका 30 होगा। अब ये पूरा ट्रायंगल जो है, अब ये देखिए एक ट्रायंगल अलग बन रहा है आपका, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल, ओहो एक मिनट बच्चों ये मिट गया, इसको मैं इससे बल्कि बनाऊं तो ये मिटेगा नहीं। आपका ये सर्किल है, इस पे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सेंटर है, ठीक है। अब ये आपका 30 डिग्री हुआ, क्योंकि सभी एंगल्स 60 है, इसका बाइसेक्टर है, ये भी 30 है ना, ये 60 आपका है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो भाई तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये जो ट्रायंगल है इसका सम 180 होगा, ठीक है। तो हमने x प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या होगा, 30 30 60, 180 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों सही है। तो इस तरह से आप देखिए इसको समझ के करेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाले हैं। अब ये देखिए प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने विधिवत प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को समझाया हुआ है। अच्छी तरह से फिटे हुए ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे निकाला जाता है, इस पत्ते के लाल बेगम होने की संभावना क्या है। और रेड बच्चों आपको पता है दो होते हैं, एक तो डायमंड वाला होता है, एक आपका हार्ट वाला होता है, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग वैसी है, ठीक है, दो ही होते हैं पत्ते, कुल 52 पत्ते, तो 52 में से दो पत्ते प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये आ गया आपका 1/26, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। तो देखिए कुछ ही सेकंड्स में आपने इस क्वेश्चन को कर भी लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो इसी तरह से समझाकर और वीडियोस को बना दूंगा। यदि मूलधन इतना है, साधारण ब्याज इतना है, ब्याज इतना है, तो समय कितना होगा। तो सिंपल है, समय बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा आपका, टाइम बराबर होगा आपका ब्याज सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बाई मूलधन, ठीक है, गुणे ब्याज, जो हमारा ब्याज लग रहा है, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये सभी कुछ दिए हुए हैं, तो 120 इंटू 100 बाई 750 इंटू 8, कट्टम पुट्टा खेलेंगे आ जाएगा आपका 2 ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। तो बच्चों कैसा वीडियो लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।